विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला जो उपकरण आता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, वैद्युत बल्ब। आप चाहे तो वास्तव में वैद्युत धारा के सही लिखे, वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा क्या है, उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। सीधे सीधे कहें, प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। अब आप कहेंगे सर प्रकाश ऊर्जा के रूप में है तो आप कहें विद्युत ऊर्जा उष्मीय लिखवा दिए फिर तो ठीक है। तो रीजन क्या है कि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें केवल 5 से 10% भाग प्रकाश में बदलेगा, शेष 80 से 95% भाग बदल जाता है उष्मा में। 80 से 95% भाग बदल जाता है किसमें, उष्मा में। इसीलिए इसको विद्युत बल्ब को हम लोग उष्मीय प्रभाव के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा भाग तो उष्मा का है। ज्यादा भाग किसमें है, उष्मा। पहले आप लोग देखते हैं एक बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट लगा होता है, अब तो एलईडी आता है, नहीं पहले फिलामेंट आता था, ठीक है, हाँ येलो कलर वाला। तो उसमें क्या होता था, जिस कमरे में उसको लगा देंगे उसका बहुत हीट रहता था, गर्म प्रभाव रहता था। 500 वाट का बल्ब लगा दो, नॉर्मल ठंडी आपको नहीं लगेगी। रीजन क्या है, क्योंकि उष्मा अधिकतर उत्पन्न हो जाएगी, उसमें क्या अधिकतर क्या हो जाएगी, उत्पन्न, तो हीट ज्यादा थी। और उसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफिनेशन पे हम लोग कार्य करते हैं कि वैद्युत बल्ब कहते किसे, वैद्युत बल्ब कहते हैं किसे। तो आप याद रखेंगे कि वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। वैसे प्रकाश के साथ साथ उष्मा होती है, तो हम लोग कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि प्रकाश तथा उष्मा के रूप में करता है, प्रकाश तथा उष्मा के रूप। हालांकि जो रेगुलर होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, उसमें 5 से 10% प्रकाश होगा, 80 से 95% तक आपका होता है क्या कहते हैं, उष्मा। इसीलिए हम लोग उष्मा के अधीन इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आप कोई अगर पूछे कि वैद्युत बल्ब कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे कि वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश तथा उष्मा के रूप में करता है, प्रकाश तथा उष्मा के रूप में करता है। याद रहेगा आपको, प्रकाश तथा किसके रूप में, उष्मा के रूप में। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश तथा उष्मा के रूप। वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मीय ऊर्जा के रूप में करता है, जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश और उष्मा के रूप में करता है। बात खत्म, याद रहेगा। तो साथ ही बोला सभी, वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा के रूप में करता है। ऊर्जा 2 बार का थोड़ा अजीब लगा, प्रकाश तथा उष्मा के रूप में करता है, ऐसा कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है और उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। याद रहेगा, लिखो, वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा
एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में करता है। प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में करता है। प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में करता है। लिख लिया आप लोग? अब ध्यान सुनो। वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में कर देता है। रहेगा आप लोगों को? यस सर। गुड गुड। चलिए इसके आगे लिखें अब ध्यान से। अब समझो क्या होता है। देखो, ऊष्मा का मतलब होता है कि गर्म हो जाए वो चीज। ऊष्मा का मतलब हो जाए कि उसमें रक्त तप्त हो जाए, गर्म हो जाए। अब होता क्या है, होता ये है, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे, 2 मिनट रखे रहे आप, धीरे कट पिट करो बोया हम। अब ध्यान सुनो भाई, जैसे हमारे पास वैद्युत बल्ब है, वैद्युत बल्ब है, जब हम वैद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें लगा होगा एक तंतु। इसमें क्या लगा होता है? एक तंतु, फिलामेंट जिसे हम लोग कहते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध के कारण ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो ये रक्त तप्त तक हो जाता है। मतलब रक्त तप्त का मतलब हो गया लाल लाल पूरा दिखाई देगा, गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये श्वेत होकर चमकने लगता है। ये श्वेत होकर क्या होगा? चमकने। कोई आग है, अगर वो बहुत ज्यादा रेड हो जाए, उससे ज्यादा गर्म करेंगे तो येलो होगी, और गर्म करेंगे तो इसे कलर बदलता जाएगा और एकदम सफेद होकर के चमकने लगेगा। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका तंतु गर्म होकर रक्त तप्त हो जाता है और श्वेत होकर चमकने लगता है। श्वेत होकर क्या होता है? चमकने लगता है, और हम लोगों को प्रकाश मिलता है। इसी की चमक से हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रकाश। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम लोग वैद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो तंतु है, जिसे आप फिलामेंट कर रहे हैं, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर रक्त तप्त हो जाएगा, एकदम लाल लाल। उसका टेम्परेचर तकरीबन हो जाएगा 2500 डिग्री सेल्सियस, और वो श्वेत होकर चमकने लगता है, और हमको मिलता है प्रकाश। हमको क्या मिलता है? प्रकाश। लिखो अर्थात, उसमें लिखो अर्थात तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और वह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। प्रकाश देने लगता है।
आपको क्या मेरी बातें समझ में आई हैं? वैद्युत बल्ब किसे कहते हैं? हेडिंग आप लगाएंगे क्या? रचना। ये बनता कैसे है? वैद्युत बल्ब की रचना। अब ध्यान सुनो, रचना में क्या है कि वास्तव में वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला वाल्व होता है। कांच का एक खोखला क्या होता है? वाल्व। वास्तव में वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला क्या होता है? वाल्व। बंद तो गया सर, ठीक है। और होता क्या है कि ये कांच का एक खोखला वाल्व हो और इसके अंदर हम लोग निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देंगे? निर्वात। निर्वात मतलब कोई भी गैस ना हो, कोई भी गैस ना हो, निर्वात उत्पन्न कर देंगे। और अगर क्षमता ज्यादा बनानी हो तो निर्वात उत्पन्न करने के बाद इसमें हम किसी भी अक्रिय गैस को डाल देते हैं। किसी भी क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वो गैस होती है जो किसी से भी क्रिया करने वाली नहीं है, अक्रिय गैस डाल देंगे। तो वास्तव में विद्युत बल्ब क्या होता है? कांच का एक खोखला वाल्व होता है। कांच का एक खोखला वाल्व जिसके ऊपर क्या होती है? तांबे की एक टोपी लगी होती है। तांबे की एक टोपी क्या होती है? लगी। और इसमें दो पिन निकला रहेगा ऐसे, इसमें ऐसे दो पिन निकला होता है। खैर तो होल्डर में फंसाने के लिए दो पिन निकला होता है। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लाख भरकर, लाख काला काला होगा, लाख भरकर सील कर देते हैं। लाख भरकर क्या करते हैं? सील। इन लाख भर के वाल्व के ऊपर दबा देंगे ताकि बाहर से हवा अंदर, ठीक है, या अंदर की हवा बाहर, सील कर देंगे। और इस लाख में आप देखेंगे तांबे के दो टांके लगे होंगे। तांबे के दो क्या लगे होते हैं? टांके। होता है कि नहीं होता? जिनका संबंध तांबे के दो मोटे मोटे तारों से होता है। जिनका संबंध तांबे के दो मोटे मोटे तारों से, इनका संबंध होगा तांबे के दो मोटे मोटे क्या? तारों। इनको इस टोपी के अंदर से एक निर्वातित नलिका के सहारे इस प्रकार ले जाया जाता है कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो यहीं पे एक छोटी सी ट्यूब जो है और बनी रहा था, ऐसा एक छोटी सी ट्यूब आपकी और बनी रहेगी इसमें बल्ब का, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये तांबे का जो ये वाला सिरा है वो ऐसे निकल जाएगा, एक और ऐसे, और तांबे का ये वाला जो सिरा है वो ऐसे निकल जाएगा। निकला भी रहता, देखे होंगे आप। अब ये निर्वातित नलिका है। निर्वातित क्या है? नलिका। ध्यान रखिएगा, यह है निर्वातित क्या? नलिका। ये इसलिए ले जा रहे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करें, ठीक है। और इसको लाख या चपड़ा से सील कर दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके तांबे के दोनों सिरों के बीच, ये तांबे का तार था, इसके दोनों सिरों के बीच उच्च गलनांक का एक सर्पिलाकार धातु लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं तंतु। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। इसी को हम लोग कहते हैं तंतु। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। या इसी को इंग्लिश में कहते हैं होंगे फिलामेंट। फिलामेंट लगाओ दोनों सिरों के बीच, ठीक है। अब इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये रिंग के आकार में, मतलब सर्पिलाकार, ये कुंडली के आकार में क्यों लगाया गया है, छल्ले के आकार में? तो कम जगह घेरेगा। पहली बात तो जगह कम घेरेगा। दूसरी बात, ये सर्पिलाकार है तो जो अक्रिय गैसें हैं उनके संपर्क में भी कम भाग आएगा इसका। सीधा रहे तो ज्यादा भाग, कम रहे तो कम भाग, इसलिए इसको घुमा घुमा के लगाया गया है। तो एक सपोर्ट के लिए भी इसमें देखते होंगे आप लोग, ऐसे एक आध दो रिंग और लगा देते हैं, ऐसे इसमें लगा देते हैं। और अब ये हो गया हमारे पास विद्युत बल्ब। जैसे ही हम लोग इसको धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करेंगे तो आप देखोगे कि ये धारा इन दोनों सिरों के बीच जाएगी और इसका ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होगा। प्रतिरोध और गलनांक क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। इनका गलनांक लगभग होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब ये ताप को 3500 डिग्री सेल्सियस तक सह सकते हैं।
उसके आगे जैसे भी थोड़ा होगा ये गल जाएंगे, अपने आप ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, गल जाएगा। जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध के कारण इसका ताप बढ़ जाएगा, वही वाली बात, प्रतिरोध के कारण इसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये रक्त तप्त होकर के लाल होकर श्वेत हो जाएगा, चमकने लगेगा। अब श्वेत कैसे होगा, नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा तो पहले लाल होगा, और ताप बढ़ेगा तो येलो, और ताप बढ़ेगा तो एकदम लास्ट में हो जाएगा श्वेत कलर का, सफेद रंग का, और आपको प्रकाश जो है देने लगेगा। तो विद्युत धारा के कारण उष्मा उत्पन्न हो रही है, ताप बढ़ रहा है मतलब क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा, ताप बढ़ रहा है मतलब क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा, इसलिए इसको कहा था विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब इसमें ये जो पदार्थ है वो ऐसा पदार्थ प्रयोग करना है तंतु के रूप में जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हो, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, टंगस्टन, याद रहेगा। और इसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, कोई गैस नहीं होनी चाहिए, गैस होगी तो वो भी अक्रिय गैस। कौन सी गैस, अक्रिय, या तो निर्वात रखो खाली, अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो कोई अक्रिय गैस भर दो। अब मुद्दा यह है कि मान लो आप अक्रिय गैस ना भरें, ये बल्ब ही ना हो, इसको बाहर जला दो, तो बाहर जलाओगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीडाइज बनाने लगेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, और वाष्प बनाने लगेगा। जैसे वाष्प बनेगा ये तार जो है यहाँ से गलकर अलग हो जाएगा, गलकर अलग हो जाएगा तो तार क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। आप लोग देखे होंगे जिनके यहाँ लगा होगा तो कब ये फ्यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ सतह पर काले काले या व्हाइट कलर का धुआं जम जाएगा, या तो काला है तो व्हाइट, ठीक है ना। हाँ, फूट जाए तो अलग बात हो, तो रख रखाव के ऊपर है, आपका नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ेगा तो इसके अंदर की गैसों की गति जो है बढ़ जाती है, गैसों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ज्यादा दबाव डालेंगे तो बल्ब फट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। रचना क्या है, वास्तव में विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला वाल्व होता है जिसके ऊपर पीतल कह रहे तांबे की एक टोपी लगी होगी जिसमें 2 पिन निकले होते हैं जिसका काम है होल्डर में फंसा देना, ठीक है। और उसको हम लोग लाख या चपड़े से भरकर सील कर देंगे, ठीक है, काले कलर का होगा चपड़ा, और उस लाख या चपड़े पर तांबे के 2 मोटे मोटे टांके लगे रहे होते हैं, तांबे के 2 मोटे मोटे क्या लगे होते हैं, टांके। इन टांकों का संबंध तांबे के 2 मोटे मोटे तारों से होता है जिसे एक निर्वातित नलिका के द्वारा इसके अंदर ले जाता है, और इस प्रकार ले जाया जाता है कि आप देखें कि ये दोनों तार एक दूसरे को टच ना करें। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो वाल्व बना है कांच का खोखला वाल्व, इसके अंदर की सारी हवा हम निकाल देते हैं, निर्वात कर देंगे। क्या कर देंगे, निर्वात। निर्वात मतलब निर माने बिना, वात माने हवा, बिना हवा के कर देंगे। और या तो इसमें निर्वात करके कोई अक्रिय गैस भर देंगे, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और क्या, आर्गन। तो नाइट्रोजन भर सकते हैं N2, या भर सकते हैं आर्गन, या दोनों का मिश्रण ले सकते हैं, दोनों, ठीक है। यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन ऐसा रहेगा, टंगस्टन ऐसा रहेगा, टंगस्टन, इसका प्रयोग कर देंगे। अब इसके सिरों के बीच जो है सर्पिला आकार में तार फिलामेंट को घुमा करके एक टंगस्टन का धातु जोड़ देते हैं जिसे तंतु कहते हैं। क्या कह देंगे, तंतु। इसकी खास बात क्या होती है कि यह उच्च क्वथनांक और उच्च गलनांक का होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और इसका गलनांक लगभग होगा 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना सेल्सियस होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस, इतने तक वो सह सकता है। जब हम लोग इसको बिजली देंगे, बल्ब को बिजली देंगे तो आप देखेंगे धारा एक सिरे से जाएगी और प्रतिरोध के कारण ये तार जो है रक्ततप्त हो जाएगा और हमें प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बल्ब की क्षमता कम बनानी है तो आप जो है निर्वात रखिए, अगर बढ़िया क्वालिटी का बल्ब बनाना है तो निर्वात के स्थान पे कोई अक्रिय गैस भर सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि मान लो आप कहते हैं कि सर हम अक्रिय गैस नहीं भरेंगे, हम अक्रिय गैस नहीं भरेंगे। अगर आप अक्रिय गैस नहीं भरोगे तो ये जो धातु है उससे क्रिया करके कोई भी गैस भरेंगे अक्रिय गैस के अलावा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, ऑक्सीकृत हो जाएगा और बल्ब आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। इसीलिए इसको निर्वात रखते हैं और या तो कोई अक्रिय गैस भरते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? रचना कैसे कैसे करना है समझ में आ गया? तो बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक, जिसके ऊपर तांबे की एक टोपी लगी होगी,
ठीक है, तांबे की क्या लगेगी, टोपी, और टोपी को लाख या चपड़े से भरकर सील कर देंगे, लाख या चपड़े से भरकर क्या कर देंगे, सील। इस टोपी में 2 पिन लगे होते हैं, क्या लगे होंगे, 2 पिन। मुख्य कार्य है होल्डर में फंसा देते हैं उसको। और इस चपड़े पर 2 तांबे के मोटे मोटे टांके भी लगे होते हैं, जिनका संबंध तांबे के 2 मोटे मोटे किससे होगा, तारों से। और इन तारों को एक निर्वातित नलिका के अंदर, वाल्व के अंदर ले जाते हैं, और इस प्रकार ले जाते हैं कि दोनों तार एक दूसरे को टच ना करें, टच ना करें। अच्छा, इस वाल्व में बताओ क्या निर्वात होता है, कोई गैस निर्वात होगा, क्या होगा, निर्वात। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का बल्ब बनाना है तो निर्वात के स्थान पे कोई अक्रिय गैस, जैसे नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या क्या, आर्गन। अच्छा, मुद्दा है कि नाइट्रोजन ही क्यों, हीलियम काहे नहीं भर देते। तो पहली बात तो कोई ऐसी धातु मतलब गैस भरनी है जो किसी से क्रिया ना करे, तो अक्रिय हो जाएगी। दूसरा, इसका गलनांक भी ज्यादा होना चाहिए, वैसे क्रिया नहीं करेगी तो अक्रिय रहती है, गलनांक भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि गैस टेम्परेचर बढ़ जाए और इसी से क्रिया कर ले। इसलिए हमेशा क्या भरेंगे, अक्रिय गैस, क्या भरेंगे, अक्रिय। मान लो आप कहते हैं आप ऑक्सीजन भर दिए, तो ऑक्सीजन जैसे भरोगे या ये जो फिलामेंट है तुरंत उससे क्रिया करेगा और ऑक्सीकृत होकर के टूट जाएगा। टूट जैसे जाएगा तो ये बल्ब जो है प्रकाश देना बंद हो जाएगा, कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि इन तांबे के मोटे तारों के बीच किस पदार्थ का फिलामेंट लगाते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ का जिसका गलनांक क्वथनांक उच्च हो, गलनांक क्वथनांक उच्च हो, और प्रतिरोध भी उच्च हो। प्रतिरोध भी क्या हो, उच्च, क्योंकि प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा ताप उतना ज्यादा बढ़ेगा, और ताप ज्यादा रहेगा तो प्रकाश भी ज्यादा रहेगा, ताप ज्यादा रहेगा तो प्रकाश भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो हम लोग टंगस्टन का ये लगा देते हैं, ठीक है। इसका गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, जबकि नॉर्मल काम करता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच। बाकी होता गलनांक कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप रचना इसकी लिखेंगे, लिखो।